हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बैंकों का डूबना क्या होता है और ये कैसे डूब जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के दो बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गए हैं और क्रेडिट स्विस बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया है। हाल ही में अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर में सुनामी आई है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर उनके बैंक के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। भारत के लोग भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। कुछ साल पहले यस बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया था। सरकार और आरबीआई की वजह से बैंक तो बच गया, लेकिन लोगों को बैंक में जमा अपने पैसों को लेकर डर लगने लगा। आखिर इतने बड़े बड़े बैंक दिवालिया कैसे हो जाते हैं? बैंक के डूबने का क्या मतलब है? और अगर आपका बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है बैंक का डूबना। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बैंक का डूबना होता क्या है। बैंक का डूबना मतलब अगर कोई बैंक इस सिचुएशन में पहुंच जाए कि रेगुलेटिव को उसे बंद करने का फैसला लेना पड़े तो उसे बैंक फेलियर यानी बैंक का डूबना कहते हैं। बैंक का दिवालिया होने पर रेगुलेटरी अकाउंट होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के हितों में उसे बंद करने का फैसला ले लेती है। रेगुलेटिव ये फैसला उस वक्त लेती है जब वो देखती है कि बैंक अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती है और उसे जारी रखना बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, तो फाइनल डिसीजन लेते हुए उसे बंद करने का फैसला लिया जाता है। अब जानते हैं कब डूब जाता है कोई बैंक। अगर किसी बैंक के पास अपने अकाउंट होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को देने के लिए कैश नहीं होता तो उस स्थिति में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। जब बैंक के पास उसकी एसेट से ज़्यादा उसकी लायबिलिटीज हो जाती है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगते हैं तो बैंक की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती चली जाती है। बैंक के पास नकदी का इतना संकट हो जाता है कि वो ग्राहकों के प्रति अपने दायित्व को भी नहीं निभा पाती, तो बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। बैंक के डूबते ही बैंक में डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर पाबंदी लगा दी जाती है। बैंक की बैंकिंग सर्विसेज को रोक दिया जाता है। बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और सभी बैंकिंग सर्विस तुरंत बंद कर दी जाती है। अब जानते हैं क्यों डूब जाते हैं बैंक। कोई भी बैंक पैसों से चलता है। ग्राहकों के जमा पैसों पर उन्हें ब्याज देता है और उन पैसों को हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ लोन और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके कमाई करता है। जब कस्टमर का विश्वास बैंक से हिलने लगता है और उन्हें लगता है कि बैंक में जमा उनका पैसा सुरक्षित नहीं है और वो पैसा निकालने लगते हैं तो बैंक की चिंता बढ़ जाती है। इसे बैंक रन कहा जाता है, जो किसी बैंक की चिंता बढ़ा देता है। इस सिचुएशन में बैंक को ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए अपने इन्वेस्ट किए गए सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को नुकसान में बेचना पड़ता है। ये नुकसान बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, जिसके चलते बैंक फेल हो जाते हैं। अब जानते हैं अगर आपका बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपने पैसा जमा कर रखा है, अगर वो बैंक डूब जाए तो क्या होगा। भारत में इसके लिए कानून है। बैंक के डूबने पर बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है, यानी आप पैसा नहीं निकाल सकते। दिवालिया हुए बैंक के अकाउंट होल्डर्स को आरबीआई के डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी नियम यानी DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक की सुरक्षित राशि वापस कर दी जाती है। यानी आपके बैंक खाते में जमा 5 लाख रुपए आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। इससे ऊपर की रकम बैंक की सिचुएशन सुधरने या बैंक के दूसरे बैंकों में मर्ज होने के बाद आपको मिल सकती है। यानी आपके बैंक खातों में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है। सो गाइज, आई होप कि आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि बैंक कब और कैसे डूब जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।